भक्तों, आज मैं जो कथा सुनाने जा रहा हूं वो कथा नहीं, आज के हर घर की सच्चाई है। और बुजुर्गों की आंखों में आंसू हैं तो इसका कारण बाहर नहीं, घर के भीतर ही छुपा है। तो घर ईंट, सीमेंट और लोहे से नहीं बनता, घर बनता है संस्कारों से, व्यवहार से और स्त्री के स्वभाव से। शास्त्रों में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता स्वयं निवास करते हैं। लेकिन आज यही नारी जब अपने कर्तव्य को भूल जाती है तो वही घर स्वर्ग से नरक बनने में देर नहीं लगती। एक छोटा सा प्रसंग सुनो भक्तों। एक गांव था, बहुत साधारण सा गांव। उस गांव में एक घर था। घर बड़ा नहीं, पैसा बहुत नहीं, पर घर में सुख की खुशबू थी। सुबह सूरज से पहले उस घर की स्त्री उठती थी, घर के बुजुर्गों के चरण छूती, रसोई में चूल्हा जलाती और मन ही मन भगवान से कहती, हे प्रभु, मेरे घर में आज भी शांति बनाए रखना। पति मजदूरी पर जाता, थका हारा लौटता, पर उसके चेहरे पर सुकून होता। बच्चे पढ़ाई में मन लगाते क्योंकि घर में डर नहीं, अपनापन था। भक्तों, ये घर स्वर्ग था। अब उसी गांव का दूसरा घर सुनो। घर बड़ा था, पैसा था, कार, मोबाइल, कपड़े सब थे, लेकिन घर में रोज आवाजें थीं, ताने थे, शिकायतें थीं। स्त्री सुबह उठते ही कहती, ये घर है या जेल? मेरी जिंदगी खराब हो गई, सब मेरे ही नसीब में क्यों? पति कुछ कहता नहीं, पर मन ही मन टूटता रहता। बच्चे मोबाइल में घुसे रहते क्योंकि घर में शांति नहीं थी। भक्तों, ये घर नरक था। अब सवाल ये है, क्या फर्क था इन दोनों घरों में? पैसा नहीं, मकान नहीं, समाज नहीं, फर्क था स्त्री के स्वभाव में। भक्तों, पहली बात ध्यान से समझो, जो स्त्री घर को स्वर्ग बनाती है वो हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देती। वो जानती है हर शब्द का जवाब देना जरूरी नहीं। वो पति की थकान समझती है। वो जानती है कि मर्द बाहर की दुनिया से लड़कर आता है। घर को युद्ध का मैदान नहीं, विश्राम स्थल बनाती है। और जो स्त्री घर को नरक बनाती है वो हर बात पर ताना देती है, हर छोटी बात को बड़ा मुद्दा बनाती है। वो कहती है, मेरी बात क्यों नहीं मानी, मैं सही हूं, तुम गलत हो। भक्तों, सही होना और सुखी होना पाता दोनों एक साथ नहीं चलते। घर में अगर रोज ये शब्द गूंजते हैं, तुम्हारी माँ, तुम्हारे लोग, मेरे मायके में ऐसा नहीं होता, तो समझ लो वहां शांति धीरे धीरे मर रही है। एक और गहरी सच्चाई भक्तों, जो स्त्री घर को स्वर्ग बनाती है वो अपने अहंकार को दरवाजे के बाहर छोड़ देती है। वो जानती है अगर मैं झुक गई तो घर बच जाएगा। और जो स्त्री कहती है, मैं क्यों झुकूं, मैं ही क्यों समझौता करूं, वो नहीं जानती कि वो झुक नहीं रही, वो अपने घर को उठा रही है। घर में शब्द नहीं, भावनाएं चलती हैं। भक्तों, कथा को और गहराई में ले चलते हैं। भक्तों, स्त्री का सबसे बड़ा गुण होता है सहनशीलता। स्त्री घर को स्वर्ग बनाती है। वो जानती है हर दिन अच्छा नहीं होता, पर हर दिन को अच्छा बनाया जा सकता है। वो पति की कमाई से नहीं, उसकी नीयत से खुश होती है। वो जानती है आज संघर्ष है तो कल समाधान भी होगा। और जो स्त्री घर को नरक बनाती है वो तुलना करती है, फलां के पति ने ये दिलाया, मेरी सहेली का जीवन मुझसे अच्छा है। भक्तों, तुलना वहीं शुरू होती है जहां संतोष मर जाता है। भक्तों, आज आपने सीखा, घर स्वर्ग या नरक स्त्री के स्वभाव से बनता है। शांत स्त्री घर को जोड़ती है, अहंकारी स्त्री घर को तोड़ती है। सहनशीलता कमजोरी नहीं, शक्ति है।